गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पाठ 3 इसका नाम है शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। और शब्द के भेद, चाहे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर है। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा प्रयोग के आधार पर है। और चौथा रचना के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे इसमें 2 है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसको कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे हो गया मोर, ये सार्थक शब्द हो गया। और दूसरा ख है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ध दू, ये क्या हो गया? निरर्थक, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक शब्द हो गए। अब दूसरा पढ़ना है आप लोग को उत्पत्ति के आधार पर। ये है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। क, संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द। संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जल है, पुष्प है, पुत्र है, कर्ण है, आदि है। ये क्या है? सब तत्सम शब्द। और ख है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आए शब्द जिनमें कदाचित परिवर्तन हो गया है। तत्सम में परिवर्तन नहीं होता है और तद्भव में शब्द में आए में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या होता है? तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे पानी, फूल, बेटा, कान आदि। और ग है देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, मतलब अपने ही देश में ये शब्द बोले जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, खिचड़ी, गुड़िया आदि। और विदेशी शब्द जो विदेशों में बोले जाते हैं, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मास्टर है अंग्रेजी, चम्मच उर्दू, मुफ्त फारसी आदि। तीसरा पढ़ना है प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। यहाँ पे है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन आदि में परिवर्तन हो जाता है, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और दूसरा है अविकारी शब्द, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द है में विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया मतलब किसी के क्रिया के बारे में, कार्य करने के बारे में बताया जाता है। और आप लोग को पढ़ना है चौथा रचना के आधार पे। क्या है ये? रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रोड़ युग शब्द, 3 प्रकार के। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, चित्र, मकान आदि। और यौगिक है शब्द, यौगिक शब्द है ख। यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द जो शब्द 2
शब्दों से बनते हैं, उनमें प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे लाल धन किला, तो क्या हो जाएगा? लाल किला। चिड़िया धन घर, चिड़िया घर। कुतुब धन मीनार, कुतुब मीनार। इसका अर्थ निकलता है और ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाता है। तीसरा है रोड़ युग शब्द। जो शब्द दो शब्दों के योग से बने लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे क्या है? जलज, जलज, जल और धन ल, जल में उत्पन्न कमल। पीतांबर, पीत धन अंबर, पीले वस्त्र वाला, पीले वस्त्र वाला कृष्ण। चार पाई, चार धन पाई, चार पैरों वाला खाट। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए।